देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल। और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजर लिख लेता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल की साइड्स, लेंथ, एंगल मेजर करने को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। जब आप उसकी लेंथ, साइड्स, एंगल इन सब के बारे में बात करते हो, ठीक है। 10th में आपने पहले क्या लिखा है? ट्रिग्नो? हाँ, ट्रिगनन। ट्रिगनन ट्रिगनन इज ट्रायंगल, ठीक है। मेट्रॉन इज मेजर, ठीक है। ट्रायंगल की साइड्स, लेंथ, यस सर। ये सब मेजरमेंट जो है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसमें एंगल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़नी है पूरी की पूरी, वो सारी की सारी आपको राइट एंगल ट्रायंगल बेस पढ़नी है। आपको ट्रिग्नोमेट्री इस साल, आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है। राइट ट्रायंगल पे बेस्ड है सारी की सारी। सर ये 11th-12th में आती है? बिल्कुल, 11th-12th का मेजर, कैलकुलस का सबसे मेजर पार्ट है ये। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बेसिक चीज सिखाता हूँ। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ, एंगल सी की बात करता हूँ, एंगल सी की बात करता हूँ, इस एंगल की हमेशा ऑपोजिट साइड जो होती है वो आपको परपेंडिकुलर माननी है, और नीचे वाली बेस हो जाएगी। भाई सबको समझ आया? जो भी एंगल की बात करोगे उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, सही बात है। यस सर। अगर एक ट्राइंगल ऐसे बनाया लक्ष्य भाई, और सर बोलते हैं कि एंगल ए के बारे में बात करने वाले हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये 90, ये होगा परपेंडिकुलर। BC। क्लियर है? सबको समझ आया? फिर ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी दोनों केस में। सर एमसीक्यू बेस में हमें ये भी पूछ सकते हैं, लाइक जैसे आपने बताया ट्रिग्नोन, नॉन मेट्रोन, किन दो वर्ड से बना है, ऐसी नहीं, ये चीज। सब नहीं पूछता, थ्योरी इतना नहीं पूछेगा तेरे से, कंसेप्चुअल चीजें पूछेगा। फिर ट्राइंगल अगर ए है तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा बता देगा, तो एंगल ए है। तो आया समझ? सर हर चैप्टर में ना? हाँ। ओके सर। तो भाई अभी सबको समझ आया? चिया तेरे को समझ आया मैंने क्या बताया? हाँ। अगर ट्राइंगल ऐसे है, यहाँ राइट एंगल है, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, ये एंगल बी है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर एंगल सी की बात करेंगे तो BD। इसके ऑपोजिट साइड, हमेशा ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी एंगल के, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगी। क्लियर? चिया समझ आ गया? हाँ। चलो, अब हमारे पास ना कुछ नए टर्म्स है जो साइड्स की रेशियो के नाम है। साइड्स के रेशियो के नाम, वो कुछ एंगल्स, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमें याद करने हैं। वो कुछ भी नहीं है, दो साइड्स की रेशियो है, उनका नाम है। जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन ए बोल सकते हो, थीटा बोल सकते हो, ये टर्म्स बड़ी यूज होंगी आपकी। इसको बोलते हैं थीटा। थीटा ऐसे ऐसा आ जाएगा, ये सारे एंगल्स हैं, ये सारे एंगल्स हैं। थीटा हो गया, ये होता है फाई, दिस इज फाई। ऐसे ओमेगा भी एंगल होता है, वैसे हमें पढ़ना नहीं है, ओमेगा भी एंगल होता है, दिस इज ओमेगा। और अल्फा और बीटा भी एंगल्स होते हैं, ये भी एंगल्स हैं, दिस इज अल्फा। आपने थीटा का साइन क्यों जैसे बनाया है? हाँ, वो होता नहीं है, बाहर तक नहीं आएगा। मतलब मेरी ड्राइंग और ये चीजें थोड़ी खराब है। थीटा मतलब ऐसे होता है सिर्फ अंदर तक, ठीक है। सर थीटा के नीचे क्या है? फाई। फाई, एक सर्कल बना दिया, उसको काट दिया, फाई। आया समझ? सर इसको कहाँ यूज करते हैं? अरे एंगल का नाम है कुछ भी, मतलब जैसे मैं सपोज तू बोलेगा सर आपने इसको साइन थीटा लिखा, मैं नहीं लिख रहा, थीटा मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं साइन फाई लिख रहा हूँ। साइन फाई लिखते हैं। आया समझ? अब गौरव और बोल, ओमेगा का आप कोई यूज बता रहे थे ना?
बताऊंगा बाद में। मैं कह रहा हूँ अल्फा, गौरव बोलते हैं सर अल्फा पसंद आ रहा है मुझे, अल्फा लिखूंगा मैं, ठीक है। सर पर एग्जाम में तो थीटा ही लिख के आएगा। मोस्टली थीटा आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में सारे बाकी की टर्म्स भी आ सकती हैं, तुम कहीं कंफ्यूज जाओगे, इसलिए पहले से बता रहा हूँ। आया समझ? ओके सर। थीटा, फाई, ओमेगा, अल्फा, बीटा, ये सारे के सारे एंगल्स हैं, इनको एंगल्स के फॉर्म में दे सकते हैं आपको। तो ना मैंने एक तरीका याद करने के लिए बना रखा है, ऐसे याद कर सकते हो आप। सब लोग ऐसे याद कराते हैं, इससे भी एक और तरीका होता है अजीब सा फनी सा, वो भी बता दूंगा। सर पंडित बल्दी वाला। some people have curly brown hair through proper brushing। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं उसको यहाँ पे। some people have, एक काम करता हूँ, जो जो रेशियो वाली बन रही है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, उसको कैपिटल कर देते हैं। क्या हो जाएगा? some people have curly brown hair through proper brushing। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जो शुरू के 3 वर्ड्स हैं इसमें क्या आ रहा है, पहला अल्फाबेट आ रहा है एस, उसके ऊपर आएगा पी, नीचे एच, एस पी एच। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। भाई ये सबको याद हुआ। फिर एस सी टी की वैल्यू बताता हूँ। इसमें पी जो है परपेंडिकुलर है, एच एस हाइपोटेन्यूज। P जो है परपेंडिकुलर है, बी बेस है और एच हाइपोटेन्यूज है। अनुष्का समझ आया तेरे को? एस क्या था Yes, सर? sir. एस बता रहा हूँ। अनुष्का समझ आया तेरे को? सर Yes, एस sir. साइन थीटा है ना? अरे यार मेरे भाई वेट कर लो यार, सबसे पूछने दो पहले, बताऊंगा सब कुछ, मेरे को सब आता है। 250 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, बेवकूफ थोड़ा, रुक जाओ वेट करो थोड़ा। आप बोलो यार, अनुष्का समझ आया तेरे को? हाँ हाँ आ गया। क्लास में जिसको पता होता है फ्लेक्स करना जरूरी होता है उसको। हमारा विपुल सबसे नंबर 1 है इसमें, फ्लेक्स पूरा करता है विपुल क्लास में, है ना विपुल? नो सर ऐसा नहीं है। देखो एस का मतलब है साइन, एस का मतलब है साइन, एंगल हमेशा उसके साथ होता है। तो साइन ए भी हो सकता है, साइन थीटा भी हो सकता है, साइन अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एस मतलब साइन है सिर्फ, ठीक है। सी मतलब कॉस, एक्चुअली ये साइन होता है, इसको बोलते हैं कोसाइन। लिखते लिखते लेकिन कॉस ही है। ये साइन है, ये कोसाइन है। एक बार फिर से बता दो, अभी जो आपने ये लाइन के बाद बताया, सम पीपल हैव वाले के बाद। मैंने इसके बाद बताया कि देख ये देखो समझ आया, एस पहले पहले अल्फाबेट ले रहे हैं। सम पीपल हैव मतलब एस की, एस जो है वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के रेशियो है। सी जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज के रेशियो है। टी जो है परपेंडिकुलर बाय बेस की रेशियो है, सही है। हाँ मतलब ये परपेंडिकुलर है पी, बी बेस है, एच हाइपोटेन्यूज है। एस मतलब होता है साइन, एस होता है साइन, सी होता है कोसाइन। अच्छा, अभी बस वो फुल फॉर्म लिख रहे हो आप? हाँ, एस होता है साइन, सी होता है कोसाइन, कोसाइन को कॉस ही बोलते हैं। टी होता है टेंजेंट, टेंजेंट को टैन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेंजेंट को टैन बोलते हैं। सी होता है कोसाइन, उसको कॉस बोलते हैं। एस होता है साइन। तो देखा जाए तो यहां से निकाल रहा हूं, देखो ऐसे, साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की रेशियो। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज की रेशियो। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस की रेशियो। ये सबको याद हुआ? सर हाँ, बोल। यस सर। सर ये कोसाइन और टैंजेंट का मीनिंग क्या होता है? यार टेंजेंट का मेरा तो पता ही होगा तेरे को, सर्कल के हाँ ऊपर। टैंजेंट का पता है, कोसाइन का क्या? साइन का भी जब मैं तेरे को क्वेश्चंस कराऊंगा तेरे को समझ आएगा, ठीक है। ओके सर। अभी यहां तक समझ आया सब कुछ? साइन यस सर। कॉस टैन याद हुआ ये? है भाई, यस इसको सर। याद हुआ कि नहीं हुआ? किस किस को याद हुआ? चिया को याद हुआ? नहीं। नहीं हुआ? आयुष याद हुआ? आयुष सो के उठा, आयुष को याद हुआ? यस सर। मैंने क्या बताया आयुष? ट्राइंगल में अगर मैं
इस एंगल की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर मैं साइन ए की बात कर रहा हूं, साइन ए ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? सर BC। ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गई AC। अभी मैंने बताया साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है। तो परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेन्यूज हो गया AC। कुशागर भाई समझ आया ये? यस सर। अगर मैंने यार लक्ष्य भाई इस ट्राइंगल में PQR में एंगल R की बात करी और बोला साइन R निकालना है मुझे, तो परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे भाई? PQ PQ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है भाई? सबको समझ आया ये? यस सर। चलो दोबारा याद करते हैं क्या है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ट्रू प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो चिया एस का मतलब सर क्या? ये ऊपर वाला वापस से बताना। ये क्या अनुष्का, मैंने बोला कि अगर साइन ए की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, जो से एंगल की बात करते हैं उसके ऑपोजिट लेंथ जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज यही है AC। आया समझ? ऐसे अगर मैं साइन R की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी। सही है? तो PQ by PR हो गया। ये याद हो चिया? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हाँ ये याद हो गया। एस का क्या नाम है? एस क्या है? साइन sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन क्या है? कोसाइन थीटा। थोड़ा सा ऊपर करना। कोसाइन थीटा, एक सेकंड। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। P क्या है? टैंजेंट थीटा। P upon B। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हाँ बता यार तलिश, क्या ऊपर करना है बता। सर बस कुछ देख रहा था, देख लिया। भाई सबको समझ आया ये? यस सर। तो देखो यार Yes. तो ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन कॉस टैन, दीज थ्री आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये तीनों हैं क्या एक्चुअली? रेशियो ऑफ क्या है? साइड्स ही है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या है? साइड्स की रेशियो ही है ना। यस सर। यस सर। है ना तनिष्का? यस सर। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल यही है ना सिर्फ? भाई लोगों सबको समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। Yes sir। ठीक है। अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ध्यान से देखो जरा, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये है A, ये है B और ये है C। अब मुझे बताना है, प्रत्युष बताएगा साइन C की वैल्यू क्या होगी। Sin C। साइन C की वैल्यू क्या होगी? कौन सी दो साइड्स की रेशियो होगा साइन C इस ट्राइंगल में? सर एक बार थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? यार एक एक चीज से करनी चाहिए। से पूछने थे पहले, साइन C की वैल्यू क्या होगी बताओ प्रत्युष। हाँ सर बता रहा हूँ। सर ये होगी AB अपॉन BC। सही कह रहे हैं ये तनिष्का? C की बात कर रहा हूँ, C की बात कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सर ए बी। AB। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? BC। बी सी। अगर मुझे बोला गया कि टैन B निकाल दो तो क्या होगा चिया? अगर टैन B के बारे में बात करूंगा इस ट्राइंगल में, टैन B के बारे में, इसको भूल जाते हैं और टैन B के बारे में बात करते हैं। एंगल B है, अगर एंगल B है तो परपेंडिकुलर क्या होगा चिया? ए सी। AC। और टैन होता क्या है? सम पीपल हैव, जल्दी से देखो, कर्ली ब्राउन हेयर। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया AC और बेस कितना हो गया? अगर ये परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेन्यूज ही है, ये बेस हो गया, तो AC by AB हो जाएगा। सही है? सबको समझ आया ये? Yes sir। यस सर। अब रेवांता बता क्या देखना तेरे को? सर देख लिया देख लिया। भाई सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, बताना क्या बताया मैंने तुम्हारे को। एक फनी लाइन क्या बताई है जिससे तुम्हें पता चला ये? some people have curly brown hair through proper brushing। और S का मतलब क्या है? साइन Sin theta।
सी का मतलब क्या अपॉन है? एच cos theta cos और टी का मतलब क्या है? tangent आप ऐसे याद कर सकते हो, आपको कोई पूछेगा नहीं, बट टैन जो होता है एक्चुअली मैंने क्या बताया, टैन क्या होता है? टेंजेंट है ना, टेंजेंट और कॉस क्या होता है? कोसाइन है ना, साइन सिर्फ साइन ही होता है। सबको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No, sir. ठीक है, चलो कोई भी एक ट्राइंगल लेते हैं, जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया और इस एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ, ये थीटा है, या चलो यार ए मान ले, ए बी सी कर लेते हैं, ये बी, ये सी, ये ए, ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा हुआ बताओ यार, परपेंडिकुलर क्या हुआ? बीसी BC चलिए यहाँ लिख दिया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? perpendicular BC square square plus CA square. ये भी लिख सकता हूँ ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, में तूने बता दिया बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। सही है? Yes, sir. देख तनिषा, दोनों साइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, दोनों साइड को एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है तनिष्का? Yes, sir. मैं बता रहा हूँ तुम्हें कहाँ से बनी आइडेंटिटी, कैसे आई बताता हूँ अभी। ये कट जाएगा ऊपर नीचे, 1 बचेगा, इसको लिख सकता हूँ p बाय एच दोनों का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ b बाय एच दोनों का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? समझ आया सबको ये? Yes, sir. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज sir sin सही कह रहा है ये? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो यहाँ पे सर क्या ये होगा? एंगल क्या होगा? साइन ए होगा ना, साइन ए, साइन ए होगा ना। Yes, sir. और बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? Uh, कॉस। cos. तो पहली हमारी जो ए की आइडेंटिटी बची है ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी सब कट गया है, वो ये आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सिर्फ ये आइडेंटिटी है। कहाँ से आई? समझ आया सबको? Yes, sir. yes sir sir बाकी तो आइडेंटिटीज नहीं है। हाँ डिलीट हो गई है, बट मैं सारी पढ़ाऊंगा। बट ये समझ आ गई तुम्हारे को? yes भाई सबको समझ आया ये? चीज़ क्लियर हुआ ये बिल्कुल? Yes. एक बार वापस से करा दो एंड का पोर्शन। यस सर। ये परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज क्या होता है चिया? परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा? एंगल ए है तो साइन ए हो जाएगा ना। सम पीपल हैव, एस मतलब साइन, एंगल है ए, और हो जाएगा परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज। सही है? हाँ। और कर्ली ब्राउन हेयर, सी मतलब कॉस, एंगल ए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सही है? तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने कॉस पुट किया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की जगह साइन पुट किया, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा रखा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। सही है? हाँ समझ आ गया। भाई एक चीज सब याद रखेंगे, क्या नहीं करना आपको वो बताता हूं मैं। जैसे मैं 10th से बच्चे 11th में मेरे पास आते हैं, मैं 10th का बैच इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको मैं थ्रू आउट 12th तक पढ़ा सकूं अच्छे से, और वो एंट्रेंस निकाल लें। और कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं आउटसाइड पढ़ के, वो क्या करते हैं, साइन 30 होता है, 30 डिग्री इसका स्क्वायर होता है, वो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर फिर 30 का स्क्वायर। ये गलत है, ये नहीं करना। करेक्ट क्या है? करेक्ट ये है कि अगर आपके पास, आपको समझो कि साइन 30 सिर्फ एक सिंगल टर्म है, साइन 30 ऑल टुगेदर एक टर्म है, तो इसका एक ही बार स्क्वायर होगा, तो गौरव इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 30। आया समझ? yes sir जैसे क्या नहीं करना, जैसे मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ साइन ए का स्क्वायर है, वो कहते हैं सर इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर। गलत हो गया नहीं है? Yes, sir. साइन ए पूरी एक टर्म है तो सिर्फ एक स्क्वायर लगेगा इसके ऊपर। भाई सबको समझ आया? Yes, sir. yes sir सेम गोज फॉर कॉस थीटा, टैन थीटा, सबके लिए सेम होता है। भाई सबको समझ आया? yes sir मैं आज क्लास में ही तुम्हें आइडेंटिटी वाली रटवा दूंगा और इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे से रट जाएंगे। ठीक है? यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? no sir कोई No, दिक्कत sir. नहीं। चलो एक बार दोबारा, हर्ष तेरे को समझ आ गया अच्छे से? हाँ समझता हूँ, अभी याद नहीं हुआ कुछ। अभी याद कराता हूँ। देख पहले बता, सम क्या था? सम पीपल हैव, आगे क्या था? कर्ली ब्राउन हेयर Through Some proper people brushing. have purely brown hair. Um,
through copper brushing. तो यार लक्ष्य भाई एस का मतलब क्या था? साइन थीटा यस सर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सी का मतलब क्या है मेरे भाई? cos theta और टी का मतलब क्या है? tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। सही है? क्लियर है भाई लोगों? Yes, sir. और अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? Is equal to 1. 1. सबको याद हो गया? ये चीजें याद हुई सबको? Yes, sir. Yes, sir. हर्ष भाई इतना याद Yes. कर, हर्ष भाई इतना याद हो जाएगा? हाँ हाँ हो गया ये आइडेंटिटी। ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को ये भी लिख सकता हूँ ना, अगर कॉस स्क्वायर को राइट साइड ले जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना उसको। हाँ और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ बताओ? 1 minus sin. 1 minus sin square. और अगर मैं सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? अंडर रूट में 1 minus. 4 और cos थीटा की वैल्यू निकालूं वो क्या आएगी? अंडर रूट में। under root minus 1 sin. minus sin square theta, sin square theta. ये सारी सेम आइडेंटिटी है, एक ही आइडेंटिटी को मैनिपुलेट कर रखा है नीचे सारा। सबको समझ आया फिर ये? Yes, Yes, sir. sir. सर इसका क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सब कुछ तो काट दिया ट्रिग्नोमेट्री में, बचा ही क्या है? मालूम है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में सब कैंसिल आंसर हो गया। अरे लक्ष्य भाई खेलने जा रहा है क्या आज? यस सर। Sir, trigonometric ratios नहीं कटेगा ना? हाँ यार रेशियो ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं करना। Yes, sir. Sir, 90 minus theta वाली आइडेंटिटी कटो। यार मैं सब पढ़ाऊंगा, तुम मत सोचो कि कुछ कटा है। सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम यूज कर सकते हैं सपोज अगर वैसे हाँ हाँ क्वेश्चन। बिल्कुल, यूज तो कुछ भी कर सकता है लेकिन वो कट गया है, समझ रहे हैं? ओके सर। मतलब क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी यूज करने के लिए नहीं आएगी। हाँ मेरे दोस्त नहीं आएगी। सर बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यूज हो सकती है, 2 वे होते हैं। अभी सालों तुम सांस ले लो भाई, एक ही सांस में सब कुछ पूछ दोगे? रुक जाओ, सब आएगा समझ, तो चिंता मत करो, टेंशन मत लो, बढ़िया मार्क्स आएंगे एकदम। बस सब कुछ आराम से सुनो, पहले समझ लो अच्छे से। सब कुछ पढ़ेंगे हम, सब कुछ यूज कर सकते हैं। कोर्स में नहीं है तो जब भी वो भी यूज करेंगे हम, हमने तो पूरा पढ़ा है ना, तो ऐसा कोई नंबर नहीं काट सकता ये कोर्स में नहीं आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो सब पढ़ेंगे हम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो अगले साल बिल्कुल बेसिक पे आ जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। तो तुम में से कईयों को शौक होगा फिटजी ज्वाइन करने का, तो अगले साल रोएंगे क्या ज्वाइन करने? फिटजी, वीएमसी, ये सब ज्वाइन करके अगले साल फिर वहां पे वो पढ़ाएंगे नहीं बेसिक से बिल्कुल भी, वो कहेंगे तुमने पढ़ाई है। सर मैं तो वीएस ज्वाइन करूंगा। वीएस ज्वाइन कर रहे हो तुम? यस सर। मैं अगले साल छोले कुलचे बेचने वाला हूँ, आएगा खाने के लिए? हाँ हम्म? हाँ सर आऊंगा। और कौन आ रहा है? हर्ष तो आ ही जाएगा, हर्ष तो अपना बच्चा है। हर्ष भाई आ रहा है? कहाँ? छोले कुलचे सेक्टर 14। तो पढ़ाओगे नहीं आप? पढ़ाऊंगा यार, क्या करूंगा और? छोटे छोटे बच्चे मेरे नहीं पढ़ाऊंगा तो रोड पे आ जाऊंगा, गरीब आदमी हूँ। यार देखो तुम्हें तो ये वैल्यूज पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? 1. पहले वाले का आंसर क्या आने वाला है? पहले वाले का आंसर क्या आने वाला है? 1. 1. Sir, 1. तो सोचना ही नहीं उसमें तो वैसे तो, बट सोचो देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है इसने बिल्कुल बेसिक सा, और ये ट्राइंगल सब दिया हुआ है, ये एंगल। एक्सक्यूज मी सर, बोल बोल। सर स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? हाँ सर आपने कोई क्वेश्चन लिखा है क्या अभी? हाँ हाँ। सर मुझे नहीं दिख रहा, आपकी स्क्रीन अटकी हुई है जो बात- आपने वो लिखा था। क्या? यस सर हम सबको दिख रहा है। अबे एक काम कर, तू दोबारा से लॉग इन कर, तेरे को प्रॉब्लम, तेरे नेट में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा करता हूँ सर। देखो यहाँ पे बोला है कंसिडर करो एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट सी है, राइट एंगल एट सी है, तो चिया कौन सा एंगल 90 डिग्री हो गया? ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया ना। AB 29 है, BC यस सर। और एंगल एबीसी थीटा है, हमें ये सब निकालना है। तो यार एक बात बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में
ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा चाहिए? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा ना? तो ये 29 स्क्वायर है, AC हमें पता नहीं, ये 21 स्क्वायर है। 29 का स्क्वायर क्या होता है यार, कौन बता रहा है? आई गेस 841 होता है। क्या होता है भाई लोगों? सर थोड़ा सा ऊपर करना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। डायरेक्टली कर सकते हैं ना आइडेंटिटी यूज करके। बिल्कुल बिल्कुल। ये आ रहा है 441, तो AC स्क्वायर आ रहा है 400, तो AC कितना हो जाएगा भाई लोगों? 20 है ना? 20। ये 20 आ गया। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चिया समझ आ गया तेरे को? हाँ आ गया। चलो अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। चिया कैसे निकालूंगा साइन थीटा? थीटा ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? AC AC तो क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा किस किस की रेशियो होती है? साइन थीटा किसकी रेशियो होती है बताओ? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन और कॉस थीटा किसकी रेशियो होती है भाई लोगों? B और H बेस अपॉन हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे साइन थीटा क्या आएगा? AC परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज AB है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई लोगों? 20/29। सही बात है? अनुष्का आया समझ? वापस से बता क्या कह रही है अनुष्का? दो, वापस से बता दो। अरे अनुष्का है तो क्लास में नहीं बैठती क्या? मैंने बोला देखिए थीटा है, थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, परपेंडिकुलर AC, हाइपोटेन्यूज AB, ये लिख दिया मैंने। AC की वैल्यू 20, AB की वैल्यू 29। सही है? और कॉस थीटा में क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है यहाँ पे? BC, और हाइपोटेन्यूज है AC। सही है? तो कॉस थीटा हो जाएगा 21/29। क्लियर है भाई लोग? समझ आया सबको ये? चेयर क्लियर है? हाँ आयुष भाई समझ आया ये? यस लक्ष्य भाई? यस सर क्लियर है। लक्ष्य भाई cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं अब। 21/29 इसका स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू 20/29 इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 441/841 प्लस 400/841। तो लक्ष्य क्या आ रहा है? 841 एलसीएम आ रहा है 41 अपॉन 841। 100। 841/8। सर आप अच्छा ये निकाल दो। मैंने तुम्हें पहले बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 आ रहा है ना यहाँ पे भी? yes sir दूसरा क्या निकालना है बताओ? दूसरा क्या निकालना है हमें? कॉस स्क्वायर cos थीटा। स्क्वायर थीटा थीटा माइनस minus sin sin थीटा। स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आई थी हमारी 21/29 इसका स्क्वायर, माइनस ये आया था 20/29 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441। 441 अपॉन 841 1 आएगा सर आंसर 1 आएगा सर। भाई 41/841 आएगा यार। नो सर 41 अपॉन यस हाँ सर भाई लोगों समझ आ गया सबको ये? यस सर। यस सर। सबको सर एक क्लियर? बार लास्ट आप वापस समझाना। ठीक है यार, इसमें cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकाली थी मैंने, और मुझे इसकी वैल्यू निकाल दी तलेश, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की। तो cos की वैल्यू पुट कर दी, sin की वैल्यू पुट कर दी, फिर बस सॉल्व कर लिया इसको। एलसीएम तो 841 आएगा, 441 माइनस 441 आएगा। सही है? ठीक है सर। चलो भाई लोगों, एक क्वेश्चन मैं अपने आप से बना के दे रहा हूँ तुम्हें अब। गौरव तेरे को समझ आया? यस सर। गौरव इजी नहीं है ये? सर इजी है। सर अभी क्वेश्चन हमें करना है? नहीं करोगे? नहीं सर करेंगे। नहीं सर बोला तूने तो अभी। नहीं सर करेंगे। अब तो क्या गंदी बातें बोल रहे ट्यूशन में। ABC राइट एंगल एट BAB 3 यूनिट्स, BC 4 यूनिट्स। फाइंड पहला साइन ए, दूसरा cos B, तीसरा साइन ए cos B प्लस एक सेकंड साइन ए cos C। आवाज आ रही है भाई लोगों मेरी? यस सर। यस सर। ये 3 वैल्यू निकालने, जिसका भी आंसर आता है चैट बॉक्स में लिखेगा, कोई नहीं बकर बकर करेगा यहाँ पे। ठीक है?
ट्रायंगल सर cos c का मतलब मल्टीप्लाई है। हाँ, कॉस एक एंगल है, कॉस का एंगल सी, साइन का एंगल ए, आया समझ? सर वो समझ आ गया, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना होना है, वो कॉम है उनके बीच। मैं नहीं बताऊंगा आप कुछ भी, खुद सेकंड क्या है सर? अच्छा प्रॉपर्ली लिख देता हूँ ढंग से। गौरव तू भी कंफ्यूज हो गया फिर दोबारा से यार। कॉस थीटा ए, कॉस थीटा, समझा? यस सर। चिया हो जाएगा क्या? कलश, वंशिका समझ आया तेरे को? यस सर, कितना आया वंशिका समझ? पूरा आ गया। वंशिका नाराज है तू अभी भी? नहीं सर। कौन नाराज है? प्रार्थना? प्रार्थना नाराज है, देखो सुन नहीं रही बात। अरे नहीं सर, नहीं। प्रार्थना तू शादी कर रही है ना, हमें बुला रही है सबको? नहीं सर, नहीं कर रही मैं। वापस क्यों नहीं आ रही तू? सर अभी एग्जाम्स के बाद ही आऊंगी। सर सारे बढ़िया भाई। स्वयं जिंदा है? स्वयं को आ रहा है समझ? यस सर। मेरा आ गया। अभी तो नहीं आया भाई, तेरा आंसर कभी नहीं आता। और अक्षत जिंदा भाई, तेरे को समझ आया अक्षत? यस सर। प्रत्युष भाई समझ आ रहा है? यस सर। अनुष्का मैडम कितना समझ आया है? थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत सर। अच्छा, सर अब देखता हूँ मेरे भाई। हाँ, आ गया तेरा आंसर। चिया कितना समझ आया तेरे को? है चिया? हाँ कर रही हूँ अभी। समझ में कितना आया पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे तो मतलब आ तो रहा है सर, साइन और टाइम cos लग से रहा है। हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ नहीं। अपने आप से क्वेश्चन पूछ के आंसर दे रहा है तुम्हें। तब वो मैं लाइन भूल गया था साइन स्क्वायर वाली, अब याद आया 1 मीटर। देख रहा है कुछ सागर भाई? प्यार के साइड इफेक्ट देख रहा है तू? भाई यहाँ पे दिखना जरा यार, AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BC स्क्वायर और सर AC BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो AC 5 9 प्लस 16 25 आ रहे हैं। लिख देता हूँ, ऐसे बच्चे हो रहे हैं 9th में, ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ाई नहीं करी है, प्लस माइनस हाई पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं आता। AC आ गया 5, ये 5 यूनिट्स हो गया। चल यार, जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, फालतू कोई नहीं बोलेगा। अनुष्का तू ओके सर। अनुष्का तू बता, साइन ए निकालना है मुझे, ए साइन ए निकालना है। साइन ए कैसे निकालूंगा? कौन सी दो लेंथ की P रेशियो? upon H, क्या कह रही है? P upon H, P अपॉन एच। तो P क्या है यहाँ पे, H क्या है बता? साइन ए के लिए परपेंडिकुलर yeah, BC upon BC अपॉन AC है ना? हम्म, तो कितना हो गया? 4/5, सही है। हम्म, चल अब cos C निकालना है तेरे को, cos C। ये रहा C। C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सर परपेंडिकुलर नहीं हमें। अरे यार तुम, बेस मैं मारूंगा बता रहा हूँ, तुम्हें बोला था बीच में नहीं बोलना है। सॉरी सर। C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ? बता यार अनुष्का, C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सर AB, AB। और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा किस किस के रेशियो होता है? ये B upon H, तो B क्या है यहाँ पे, H क्या है? बेस बेस कौन सी है इसमें? BC बेस है कि AB बेस है? एंगल C के लिए, एंगल C के लिए क्या? BC। BC। तो कितना आएगा फिर? ये भी 4/5, सही है। अब तीसरा पार्ट में क्या निकालना है देख, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देख इनकी वैल्यू देख। अब मुझे साइन सी भी निकालना है। साइन सी कैसे निकालेगी बता? साइन सी कैसे निकालेगी और कॉस ए कैसे निकालेगी?
कौन बता रहा है साइन सी की वैल्यू? सर चला है हाँ बता बता। सर साइन सी होगा 3/5। हाँ ए बी बाई ए सी है ना, हाँ मतलब वही हाँ। और कॉस ए कितना होगा? कॉस ए कॉस ए एक मिनट ए बी अपॉन ए सी। वो भी 3/5 हो गया फिर, है ना? हाँ मतलब वही 3/5 हाँ। वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन ए की वैल्यू 4/5, कॉस सी की वैल्यू 4/5, फिर कॉस ए की वैल्यू 3/5, साइन सी की वैल्यू 3/5। 16 प्लस 9/25, 25/25 बन गया। तनिष्का साइन कॉस सी गलत निकाल दिया। यस सर। चिया को समझ आया? हाँ चिया का सही था, आयुष का सही था, गौरव का सही था, रक्षित का भी सही आया था, तनिष्का थोड़ी सी गलती कर दी, रेवांता ने गलती कर दी थोड़ी सी। समय सही तो है। अबे 25 कहाँ से आ रहा है? 16/25, 9/25। प्लस माइनस नहीं लगाया। सर वही तो प्लस का, सर प्लस का साइन नहीं दिया ना मैंने, वही तो तभी मैंने लास्ट में 1 भी लिख दिया आंसर में। तो सागर 12/25 कहाँ से आ गया? सर गलत हो गया। चिया देखो समझ आया? प्रत्युष समझ आया तेरे को? हाँ आ गया। यस सर आ गया। एक और दे रहा हूँ फिर करने के लिए, अब सही आना चाहिए। टैन किसकी रेशियो होता है भाई लोगों? टैन किसकी रेशियो होता है? सर ए बी अपॉन बी सी। ओ मतलब अगर ए बी सी सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपॉन बेस। बहुत बढ़िया। जागो भाई लोगों, चलेगा नहीं। सर जागे हुए हैं। कुछ है नहीं इतना मुश्किल, इसमें आसान सी चीज है। सर अभी वाले क्वेश्चन जो आप दे रहे हैं इसमें कॉसेक और ये सब नहीं आएंगे ना? क्या? कॉसेक वाला पार्ट। अभी मैंने करा ही नहीं, पढ़ाई नहीं वो। ओके सर। मैं तो पहले पढ़ूंगा फिर पढ़ाऊंगा, है ना? मुझे आते ही नहीं है वो, पहले पिटेगा तुम। कह रहा हूँ अभी जितना कोर्स में पहले वो खत्म करा रहा हूँ, ताकि किसी का पेपर है ना वो पढ़ लेगा आराम से, ठीक है? अगर तू आज्ञा दे मेरे को तो पढ़ा दूं। सर वो कोर्स में नहीं है? कहाँ है कोर्स में? सिर्फ एक ही तो आइडेंटिटी कोर्स में है। सर कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे तो फिर काम हो जाएगा हमारा। सर मतलब कॉसेक सेक और मैं कॉट सब नहीं पढ़ा आ रहा रहे ना? हूँ। अरे भाई लोगों, मैं सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं सब पढ़ाऊंगा। मैं नहीं मतलब टर्म 1 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, टर्म 1 में देख ले तू एक बार, मैंने ग्रुप में सिलेबस भेजा हुआ, देख तो सही। ओके सर। नाराज ही रहता है रेवांता। सर टर्म 2 में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है? टर्म 2 में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आएगी शायद। सर थर्ड पार्ट में आपने क्या लिखा है? tan स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कर रहा हूँ, ठीक है? चौथा पार्ट कर देते हैं tan स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। चलो निकालो, इनकी वैल्यू 12 और 13 है। इस लेंथ की वैल्यू 12 है, इस लेंथ की वैल्यू 13 है। चिया हो जाएगा क्या? हाँ भाई चैट बॉक्स में आंसर सबके आने चाहिए, अब मैं वेट करूंगा, सबके आंसर आने चाहिए और कोई फ्लेक्स नहीं करेगा क्लास में। छावड़ा तुमने खत्म करा दिया चैप्टर भाई? हाँ सर करवा दिया। नहीं पी रहा हूँ यार, नहीं पी रहा हूँ, आप पी रहा हूँ।
अनुष्का समझ आया तेरे को? नहीं आया? नाराज क्यों अनुष्का? नहीं लग रही थी सर मेरा, सर मैं बोलूं? बोल बोल। सर मेरा बीसी का जो वैल्यू आ रहा है वो 313 होल रूट आ रहा है, मुझे सिंपलीफाई नहीं होगा। गलत किया है, गलत किया है, रीचेक कर। अब दोबारा कोई बता मत देना कोई, ठीक है? हाँ सर मैंने गलत प्लेस किया था सर। सर ये थर्ड में साइन स्क्वायर ए है ना? हाँ, लक्ष्य भाई कर रहा है, भाग गया। कर रहा हूँ सर। सर आंसर आया? क्या कह रहे हैं? सर आंसर आया? आंसर आ रहे हैं मेरे पास, मैं देख रहा हूँ सब क्या आंसर। तेरा आंसर नहीं आया अभी। सर मेरे तो आ रहे होंगे। हाँ तेरे तो आ रहे। राहुल क्या आ गया? रक्षित का आया है। जिया ने नहीं भेजा मेरे को, अनुष्का ने नहीं भेजा मुझे, प्रत्युष का नहीं आया। सर आपने थर्ड में ये लिखा होगा 10 स्क्वायर ए के नीचे क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर है। ओके सर। अनुष्का बीसी कितनी निकली? क्या सर? बीसी की लेंथ कितनी निकली? 5। क्या सर बोला? दोबारा से भेजा 5 मैंने। अपॉन 13, 5 अपॉन 13। अबे निकली कितनी, क्या बोल रही है? 5 5। तेरी क्या निकली जिया? 5 निकली तेरी भी? सर मैंने भेज दिया। जिया आप मेरी 5 आ रही थी। 5 ना? हाँ।
तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है भाई लोगों? साइन ए की वैल्यू सर बताऊं? हाँ बता सर साइन ए की वैल्यू है 5/13। मतलब BC बाय AC पहले ये बताया कर ना, मतलब ऐसे बताया कर ना पहले, BC बाय AC परपेंडिकुलर क्या है। अच्छा हाँ सॉरी। फिर cos C की वैल्यू कितनी है? cos C की 5/13। BC upon तो मतलब BC फिर अपॉन AB। फिर tan A की वैल्यू कितनी है? tan A की वैल्यू tan A की वैल्यू है BC अपॉन AB। बहुत बढ़िया भाई, सब क्या है ये? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. गौरव भाई साइन ए माइनस cos C कितना होता है? 5/13 माइनस 5/13 0 आ रहा है पहले का आंसर है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, तो cos A जो है कितना आया था हमारा? cos A निकाला हमने? नहीं निकाला ना, cos A भी सर निकाला। 144/25 आ रहा है। अबे 12/13 नहीं आएगा? यस सर 12/13 है। स्क्वायर क्यों कर रहा है तू? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बात कर रही है? स्क्रीन दिख रही है मेरी क्या? दिख रही है सर। मेरे को नहीं। नेट सही नहीं लगाते तुम यार, अपना नेट सही करो भाई लोगों। हाँ। 144 माइनस 25/169 119/169 आ रहा है। यस सर यही आ रहा Yes, है। sir. Yes, Yes, sir. sir. यही आ रहा है। फिर तीसरा चिया तेरा हुआ था क्या? लक्ष्य तेरे आंसर आए थे क्या? सर फोर्थ वाले पार्ट सर कर ही रहा हूँ। तीसरे का थोड़ा ही अलग आ रहा है। हाँ जी भी आएगा वो। 5/12 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी आई थी भाई लोगों? 5/13 है ना। यस सर। 5/144 ओवर 169 सर प्लस नो 25/144। 5 हो 25 तो लिखा है यार, देखते नहीं यार तुम ढंग से। 169 बाई ये कितना आ रहा है ऐड करके? 94. 194। 194. ये 194। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नहीं छोड़ दो, नहीं छोड़ दो उसको। अब अगला क्या है? सर यहीं छोड़ना है। हाँ, यहीं छोड़ दो। सर BC अपॉन AB इसका मतलब इसकी इक्वेशन जो बनी। tan स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A क्या आ रहा है बताओ? tan क्या है? सर 25 अपॉन मतलब 5/12। 5/12 का होल स्क्वायर 5/12 का होल स्क्वायर, और क्या आ रहा है फिर दूसरा? 12/13। सही बोल रहे हैं भाई लोग, ये cos है 12/13 आ रहा है, तो ये तो आ जाएगा फिर 25/144 इंटू 144/169, ये कैंसिल 25/169 सही है। आवाज आ रही है भाई लोग? आवाज आ रही है भाई लोग? यस सर। यस सर नाउ यू आर ऑडिबल। एक मिनट यार, मेरा नेट खराब चल रहा है ये वाला। क्लियर है सर भाई? सही है, बस अभी हुआ था। अब वो मैंने नेट फ्लिप कर दिया था, उसमें आवाज नहीं आई। फिर वापस हो रहा है। सर नाउ आल्सो योर वॉइस इज लैगिंग। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हां हो जाएगा ठीक। यस सर सर। ठीक हो गया। बाकी लोगों का आंसर आया क्या तब तक? ये बताओ। सर cos स्क्वायर है। लोगों का आंसर आया क्या सबका, ये जो कराया अभी तक? सर यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। Okay, so अब आ रही है आवाज? Yes, यस sir. सर। आ गया फिर सबका आंसर आया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो एक और कर रहे हैं। तनिष्का तेरा आंसर आ गया? सर आंसर्स तो सही थे, लेकिन वो जो थर्ड पार्ट वाले की वैल्यू थी ना, वो मींस बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, इसलिए आंसर ही भेजा था।
हाँ वो कोई बात नहीं, तो उसको मल्टीप्लाई ना करके ऐसे लिख देते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, मतलब अभी जो दिया था आपने? नहीं नहीं अच्छा है। और तो इतनी लंबी कैलकुलेशन आ सकती है? नहीं आती इतनी लंबी कैलकुलेशन, मैंने खुद से ऐसे दे दी मैंने टाइम पास। सर ऐसे ही क्वेश्चन थे। दे रहा हूँ, अभी 2 मिनट रुको, सांस लो थोड़ी सी। ओके Yes, सर sir, ले ले ली। मतलब यार के। सर हाँ बोल बोल। सर एक बार फोर्थ पार्ट बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई। फोर्थ पार्ट में tan की वैल्यू थी 5/12, ये निकाली थी हमने ये, और cos की यस सर। हमारी cos की वैल्यू थी 12/13, ये पुट कर दी बस। ओके सर। चलो भाई दे रहा हूँ एक करने के लिए। तुम्हें cos A गिवन है, cos A गिवन है 12/13, ये गिवन है। हमें निकालना क्या है बता देता हूँ, निकालना है sin A इंटू 1 - tan A, ये हमें निकालना है। तो अगर भाई जिसको समझ नहीं आता उसको हिंट दे देता हूँ, एक ट्राइंगल बना लो, इस एंगल को A मान लो, ये C हो गया, ये B हो गया, ये एंगल A मान लो, तो cos A कितना होगा? सर चिया cos A कितना होगा? ये वाला एंगल A है, cos A कितना होगा? AC अपॉन बी ए बी। सही बोल रहे हो चिया, ये AC/AB। नो सर नहीं वो यस सर सही। बेस बाय हाइपोटेन्यूज है ना, यही होगा ना, है ना चिया? सही बात है। हाँ AC की लेंथ कितनी होगी चिया? AC कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, और AB और 13 आ रहा है, सही है। हाँ अब ये निकालना है तुम्हें, अब मैंने हिंट दी तुम्हारे को, बताओ कैसे करोगे, आंसर बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। आयुष भाई समझ आ गया? यस एक बच्चा गायब है, कौन गायब है? वंशिका समझ आ रहा है ये? यस सर। सर बट हम ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे, हम 12 के 13 के नहीं बोलेंगे। रेशियो है ना मेरे भाई, हाँ ले सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, 12/13 भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर भेज दिया, देख लो। आंसर रेशियो में आएगा, के कट जाएगा हमेशा, ठीक है। ओके सही है राहुल, वेट कर, आंसर तेरा राहुल गलत आया शायद। साइन ए ब्रैकेट में 1 - tan A की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सर, मैंने से साइन ये निकाल दिया। मेरे आंसर्स आ रहे हैं? हाँ सारे। सर मैंने भी भेज दिया। आ रहे? मेरे पास आंसर आए हैं, विपुल का आया है आंसर सही है, गौरव का सही है, कुशागर का सही है, रेवांता सॉल्व नहीं किया, तनिष्का का सही है, हर्ष का सही है, आयुष का भी सही आ गया है। तो मतलब उस इक्वेशन फॉर्म में नहीं करके पूरा सॉल्व करके भेजना है? सॉल्व भी कर लेना, तेरा ओके सही सर। है, सॉल्व कर ले बस। ओके सर। जिया इजी नहीं है क्या, मुश्किल लग रहा है क्या ये, या फिर तू सॉल्व करने में टाइम लगा रही है? नहीं हो गया, वो सेंड कर रही थी आंसर। अच्छा, और अनुष्का? सर ओके। फिर अनुष्का तू नाराज है, इतना धीरे धीरे बोल रही है।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्युष भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा? प्रत्युष भेज रहा हूँ सर, वही टाइप कर रहा हूँ। साइन ए की वैल्यू क्या आई है भाई लोगों? साइन ए की वैल्यू क्या आई है भाई लोगों? So 5/30. 5/30 और 5/30। सर आंसर डेसिमल्स में आ रहा है ना? यार पॉइंट्स में नहीं, फ्रैक्शन में निकालना है। ये 5/12 5/12 तो हमें निकालना है साइन ए 1 माइनस tan ए। तो शागर देख रहा है असर कितना है इसके दिमाग पे है, मिलना पड़ेगा इससे मुझे। 7/12 शागर तू दोस्ती नहीं निभाता तू ढंग से, हेल्प कर सकता है तो इसकी। 35/156 आ रहा है ना? यस सर। क्लियर है भाई लोगों, सबको समझ आया फिर ये? यस यस Yes, सर। sir. यस सर। सिर्फ tan ए की वैल्यू बताई चाहिए, पूरा आंसर पूछा था मैंने। सिर्फ साइन tan की वैल्यू बताई, पुट तो करना था वैल्यू। चलो एक और दे रहा हूँ करने के लिए, अब सही होना चाहिए सबका। गौरव भाई समझ आ गया ये? यस सर, आंसर भेज तो रहा हूँ। हाँ पता है मेरे को, समझ आ गया, पूछा मैंने, ये थोड़ा बोला कि तेरा आंसर नहीं आ रहा। क्या? सर सिर्फ tan लिखा ही है? अच्छा tan tan थीटा tan थीटा। मैं ढंग से लिख देता यार, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं आया कि tan A या tan B, तो हम थीटा कोई सा भी एंगल ले सकते हैं ना, बिल्कुल तू ऐसे परपेंडिकुलर वाला छोड़ थीटा के। ले लियो, ये थीटा ले लियो, आया समझ? ठीक है। सब अगर हम कोई भी लेंगे तो आंसर डिफरेंट नहीं आएंगे? नहीं नहीं, अबे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस तो सेम ही है। नहीं समझ लो, अगर मैंने जो क्योंकि अपोजिट वाला वो ले लिया तो थीटा। आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी के हिसाब से चेंज हो ओके जाएंगे। सर। सर आपने सही है। सर मैं लीव कर दूं? हाँ क्या कह रहे हो भाई, आंसर आ गया क्या? चैट बॉक्स में लिखो। सर हाइपोटेन्यूज बड़ा अजीब सा है। यस लीव सर। कर दूं? क्या कह रहे हैं? हाँ चले जा, तू चले जा, जो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेन्यूज अजीब सा है, क्या हो गया, सॉल्व करो। परपेंडिकुलर बाय बेस तो हाइपोटेन्यूज। मेरा नेगेटिव में आ रहा है, क्या कह रहे हैं? नेगेटिव में आ रहा है हाइपोटेन्यूज। अबे तू पिटेगा, रुक जा। सर नेगेटिव नहीं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है बे? पिटाई करूं तेरी? तो 17.6 कुछ। पॉइंट में क्यों निकाल रहे हो भाई? सर हाइपोटेन्यूज 313 आ रहा है। अंडर रूट में क्या आ रहा है? 313। सर 313। तो क्या दिक्कत है फिर? अब ये आ गया अंडर रूट में 313, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई लोग बताओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? सर था 12/313 और कॉस थीटा कितनी हो जाएगी? 13 बाय अंडर रूट में। रूट 313 वही। वैल्यू पुट कर देते हैं। सर आंसर भेज दिया। पर गलत भेजा है।
सर क्वेश्चन दिखाना एक बार। क्या कह रहे हो भाई, आंसर आया किसी का? यस सर, यस सर, मेरा तो आगे मैंने भेज भी दिया। तनिष्का का आया क्या? सर आई एम सेंडिंग इट। यार आया 24 इंटू 13 मेरा आंसर आ गया। बाय 313। हाँ आया तो है, अभी चेक करता हूँ। वैल्यू उल्टी पुट कर दी। सर आपने उल्टा नहीं लिखा है मेरे ख्याल से। अच्छा बता कहाँ लिखा उल्टा? 169। कहाँ लिखा है उल्टा? हाँ अब सही है ना? नहीं पहले आपने वो उसमें ऊपर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। सब सही। 312 बाय 25 आ रहा है। हाँ सर, ये बढ़िया तनिष्का। हर्ष भाई गलत आ गया। राहुल नीचे 5 आए गलत। सर वो 25 लिखना था, मैंने गलती से 5 लिख दिया, फिर मैंने टाइप ही नहीं किया। एक आसान सा दे रहा हूँ, आसान सा बिल्कुल, ठीक है। गौरव भाई समझ आ गए? यस सर। गौरव भाई इजी नहीं है ये? सर इजी है। नो सर, मतलब यस सर। नो सर कह रहा है, देखिए। मतलब इजी है सर, मतलब आपने बोला था ना इजी, मतलब जो भी है इजी है। जो भी इजी है। सर ये tan थीटा जो भी इजी है। नो सर ये इजी है सर, ट्रिग्नोमेट्री इजी है, बस बात खत्म। डिसाइड कर ले तू क्या कहना चाहता है। तनिष्का इजी नहीं है तो? सर इजी है। बच्ची आंसर नहीं आ रहे, अजीब है बहुत कि मुश्किल लग रहा है, आसान है क्या? मैंने भेज दिया था आंसर। अच्छा, जल्दी करो भाई लोगों। कर दो भाई जल्दी से। तो ट्यूसडे को समझ आ रहा है ये? हाँ सर, हो रहा है, सॉल्व कर रहा हूँ। वंशिका आ रहा समझ? सर मेरा आंसर क्या यस है सर। आपको? क्या कह रहे हैं? मेरा आंसर आया? आंसर तेरा अभी देखता हूँ। अच्छा हाँ कुछ आकर तेरा आ गया आंसर।
ये बेस मान लेते हैं, बेस 5 आ रही है ना। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई लोगों? सर मेरा आ गया 5/13 आ रहा है cos थीटा, और tan थीटा आ रहा है 12/5। सर। जा भाई सांस ले ले, अभी तो भेजा तूने, आया है गलत है शायद, देखता हूँ अभी, रुक जा। चिया का भी आ गया वैसे तो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 sin थीटा cos थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। कितना आ रहा था इसका यार? 12/13 का स्क्वायर माइनस 5/13 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 into 12/13 into 5/13 into 1/12/5 whole square. तो 144 माइनस 25/169 Divided by 120/169 इंटू ये हो जाएगा 25/140। 25/144. सर मेरा सही आना चाहिए देखता हूँ ये माइनस करके कितना आ रहा है। सर 119 divided by 119 24 into 5/144. ये आ रहा है ना, यस सर मेरा भी यही आ रहा है। 5 से कैंसिल कर लो, 5 5 जा मतलब 24 हो Yes, sir, जाएगा। 24 हो जाएगा 90 595 divided by 3456. 595 आ रहा है ऊपर, 3456. हाँ सही है। तूने चिया कैलकुलस मिस्टेक करी ऊपर है ना।